अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया था माइकल फैराडे ने। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट फैराडे से आया था, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये भी माइकल फैराडे ने ही दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू विजुअलाइज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं टू विजुअलाइज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को विजुअलाइज करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस का सहारा लिया जाता है उन इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द imaginary paths along which unit positive test charge move in an electric field are called electric field lines। वो imaginary paths जिस पे कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इमेजिनरी पाथ को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। इस तरह के बहुत से पाथ्स होंगे तो उनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज है, ये आपके पास लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के करीब या इसकी फील्ड के अंदर आप कोई से भी एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज होता है ये भी पॉजिटिव होता है और ये चार्ज भी हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, तो ये इस चार्ज को रिपेल करेगा। एज ए रिजल्ट ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे होता तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी थी। तो ये आपके पास एक पाथ बन रहा है जिसपे कोई सभी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। और अगर ये चार्ज यहाँ पे होता तो इस पे जो रिपल्शन लगनी थी जिसकी वजह से ये चार्ज इधर को मूव करता, और ये चार्ज अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता इसको इधर को इस पे फोर्स लग रही होती, और अगर ये चार्ज यहाँ पे होता इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये होती। मैं इसकी थोड़ी सी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेता हूँ। अगर ये चार्ज यहाँ पे रख लेते तो इस पे ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगनी थी, यहाँ पे अगर यूनिट चार्ज रखते तो इस पे फोर्स इधर को लगनी थी, यहाँ पे अगर चार्ज रखते इस पे फोर्स इधर, यहाँ पे तो इधर इस डायरेक्शन में चार्ज ने मूव करना था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चार्ज मूव करना था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पाथ बन रहे हैं इलेक्ट्रिक, जिसपे कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो आउटवर्ड बन रहा है। इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक नेगेटिव चार्ज है और इसकी विसिनिटी में आप कोई सा भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, तो क्यू नॉट क्योंकि पॉजिटिव होता है उसने इस डायरेक्शन में मूव करना था। यहाँ पे अगर चार्ज होता क्यू नॉट ने इधर मूव करना था, यहाँ पे होता इधर मूव करना था, इस जगह से इधर को मूव करना था, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना था। यहाँ से चार्ज की मोशन इस डायरेक्शन में होती, यहाँ से इस डायरेक्शन में और यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो इन इमेजिनरी पाथ्स को जिन पे कोई सभी टेस्ट चार्ज मूव करता है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न का, कि लेट्स सपोज आपने कोई सा भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्जेस के फील्ड्स के अंदर रखा है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, कंसिडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज के लिए? पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड के अंदर आपने कोई सा भी एक चार्ज रखा है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। क्यों? अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, लेट्स सपोज यूनिट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो इसने इस डायरेक्शन में मूव करना था, यहाँ पे रखते इसने इस डायरेक्शन में मूव करना था, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इधर को, यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से चार्ज की मोशन ये होती। तो इस वजह से हम यहाँ से कंक्लूजन ले सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन बन रही है वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड बन रही है। और ये याद रखिएगा एक 3 डायमेंशनल फील्ड लाइंस होती हैं। ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर भी आ रही होंगी, यहाँ से इनवर्ड भी जा रही होंगी, तो ये इसकी फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो पहली बात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फॉर पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। जिधर को रेडियस होता है उसी डायरेक्शन में स्फेरिकली ये आउटवर्ड होंगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि फिगर में बताया गया। तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, जैसे कि ये फील्ड लाइंस कहां से निकलती हुई नजर आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है एज अ सोर्स फॉर फील्ड लाइंस, ये एक सोर्स के तौर पे काम कर रहा है। सोर्स मीन यहां से ये फील्ड लाइंस निकलती हुई महसूस होती हैं, नजर आती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी विसिनिटी में आप कोई सा भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे अगर रखते हैं चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज इधर को मूव कर रहा होगा। तो इस जगह पे रखते हैं तो चार्ज इधर को मूव करेगा, यहाँ पे रखते हैं तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे चार्ज रखते हैं तो इधर को मूव करेगा, यहाँ पे चार्ज रखते हैं इधर को मूव करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज हमेशा टुवर्ड नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। तो ये एज अ सिंक एक्ट कर रहा होगा, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड है। द नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ सिंक, ये क्या करता है, एक सिंक के तौर पे काम कर रहा है कि तमाम फील्ड लाइंस यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं इस पॉइंट पे, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं ये एज अ सिंक एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास दो इक्वल चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस बाय सम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो ऐसे चार्जेस को या ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस को डायपोल कहते हैं। तो ऐसे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अगर आप कोई से भी टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इधर को और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट इस टेस्ट चार्ज में कुछ इस तरह का पाथ ले लेता है। तो ये आपके पास एक जगह पे अगर आपने चार्ज को रखा है वो इस तरह का पाथ लेगा। अगर चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो चार्ज है इसको इधर को रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट ये जो चार्ज है वो कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। दोनों चार्जेस की वजह से इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों फोर्सेस की वजह से इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा और चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखें तो चार्ज कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर चार्ज रखते हैं तो कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे रखते हैं चार्ज तो कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे चार्ज रखते हैं कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे चार्ज रखते हैं तो यहाँ से घूमता हुआ आएगा चार्ज और यहाँ पे इंटर हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे चार्ज रखते हैं तो यहाँ से चार्ज इधर को इंटर होगा। यहाँ पे चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज यहाँ से इस जगह में इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं फॉर टू अपोजिटली चार्जेस के लिए, और ये एक डायपोल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो डायपोल के लिए इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। डायपोल की या इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चार्जेस फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में दाखिल हो रही हैं या खत्म हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं एट नेगेटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। अच्छा, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें क्लोज टू ईच अदर हों, यहाँ पे इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे फील्ड आपके पास स्ट्रॉन्गर होगी। तो अगर आप इस जगह पे देखें, ये आपके पास एक सरफेस है जिसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें फील्ड लाइंस एक दूसरे से कम डिस्टेंस पे मौजूद हैं।
तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। इसकी निस्बत आप यहाँ पे देखेंगे तो फील्ड वीकर हो जाएगी। यहाँ पे दो फील्ड लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा बन रहा है, तो इस डिस्टेंस के ज्यादा होने की वजह से आप कह सकते हैं कि फील्ड यहाँ पे क्या है, वीकर है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, द लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी वहां पे जो फील्ड लाइंस हैं ये क्लोजर होंगी। एंड फार्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज वीकर, जहां पे फील्ड वीकर होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से दूरी पे मौजूद होंगी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दो चार्जेस के दरमियान में स्ट्रॉन्गर होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे इस जगह पे ये एक दूसरे से करीब हैं, और इसकी निस्बत यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देख लें तो फील्ड लाइंस में काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि फील्ड बिटवीन द चार्जेस या दो चार्जेस के दरमियान में फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, और इसकी वजह से दरमियान में जो फील्ड है ये स्ट्रॉन्गर रहेगी। इसके बाद मैं बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये बोर्ड को यहां से रेज कर देता हूं ताकि मैं बाकी पॉइंट्स भी यहां पे लिख पाऊं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेम चार्जेस। अगर आपके पास दो सेम चार्जेस हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की बनेगी। लेट्स सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, और आप कोई सा भी टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज को देखें, ये चार्ज भी रिपेल कर रहा होगा और ये चार्ज भी रिपेल कर रहा होगा। इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। इन दोनों फोर्सेस की मौजूदगी में ये चार्ज कुछ इस तरह का पाथ लेके आगे को मूव करेगा, और यहाँ पे देखें तो चार्ज की डायरेक्शन ये बन रही है, और अगर चार्ज यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आएगी। और अगर चार्ज को इस साइड पे रखेंगे तो इस चार्ज की ज्यादा फोर्स इस पे लग रही होगी, तो चार्ज कुछ इस तरह से पाथ को फॉलो करेगा, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी फॉर टू सेम पॉजिटिव चार्जेस। और अगर आपके पास दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे, एक ये नेगेटिव है एक ये नेगेटिव है, और आप यहाँ पे कोई सा भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही होंगी। ये चार्ज क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, बल्कि ये चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से चार्ज कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो वो ये पाथ ले लेगा, यहाँ पे चार्ज होगा तो ये पाथ ले लेगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इनवर्ड्स होंगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो ये इसकी डायरेक्शन बनती जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अब मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे देखें तो दरमियान की रीजन में कोई भी फील्ड लाइन मौजूद ही नहीं है, इस रीजन में देखें कोई चार्ज कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दरमियान में दो चार्जेस के दरमियान में जो फील्ड है, यहाँ पे देखें तो फील्ड यहाँ पे बहुत वीकर है। तो ये बात मैंने लिखी है, फील्ड इज वीकर बिटवीन द चार्जेस बिकॉज द नेट फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। क्योंकि इस जगह पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई फील्ड लाइन यहाँ पे मौजूद भी नहीं होगी। फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर रीजन ऑफ चार्जेस। अगर आप चार्ज के करीब के रीजन में देखें तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ पे देखें फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे देखें फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे देखें फील्ड स्ट्रॉन्गर है। लेकिन दरमियान में आप देखें डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बहुत कम है, तो फील्ड यहाँ पे क्या होगी, वीकर होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने पास नोट रख लें कि आप किसी भी फील्ड पे जो आपके पास फील्ड लाइन है उस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा एट दैट पॉइंट। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट की डायरेक्शन ये बन रही है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये बन रही है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है फील्ड लाइन के ऊपर, वो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर आपके पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज पैरेलल
प्लेट है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हर जगह से एक जैसा रह रहा है, तो इस वजह से मैंने लिखा है कि चार्ज्ड एंड पैरेलल प्लेट्स। तो अगर यहाँ पे अगर आप कोई से भी टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये देखिए ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह की बनेगी, यहाँ से इस तरह की डायरेक्शन बनेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन जाएगी। तो ये आपके पास फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। इन तमाम फील्ड लाइंस को देखें तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है हर एक जगह पे सेम रह रहा है और ये इक्वली स्पेस्ड है। तो इक्वली स्पेस्ड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि दरमियान में जो फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है इन द मिडल रीजन। इस मिडल रीजन में ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर एंड सो फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इन दिस रीजन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कोई भी, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे भी उतनी है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो फील्ड इंटेंसिटी भी आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या यूनिफॉर्म रहेगी। अगर आपके पास जो प्लेट्स हैं फाइनाइट हैं, फाइनाइट से मुराद इनकी लेंथ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक है। अगर ये मुसलसल आगे कंटिन्यू ना हो रही हो तो यहाँ पे साइडों पे इनकी जो फील्ड लाइंस है वो थोड़ी सी कर्व होंगी या बल्ज होंगी या उनकी फ्रिंजिंग होगी। तो ये बात पहले मैं समझा लेता हूँ, फिर वहां पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। फॉर फाइनाइट प्लेट्स द फील्ड लाइंस एट द एंड आर बल्जिंग आउट। अगर आप यहाँ पे कोई भी चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज पे देखें इधर को आपके पास रिपल्शन होगी और इधर को आपके पास अट्रैक्शन होगी, तो एज ए रिजल्ट ये फील्ड लाइन ऐसे आपको बल्ज होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे अगर आप चार्ज को रखते हैं तो फील्ड लाइंस ऐसे बल्ज होती हुई नजर आएंगी आपको। तो ऐसी फील्ड लाइन अगर आप देखें तो इसका जो डिस्टेंस है इस फील्ड लाइन और इस फील्ड लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा नहीं रह रहा है। यहाँ पे कम है डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे दोबारा कम हो गया। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। यहाँ पे भी देखें फील्ड लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस कम है, दरमियान में ज्यादा हो गया, यहाँ पे आके दोबारा से कम हो गया। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, फॉर फाइनाइट प्लेट्स the field lines at end are bulging out showing field is not uniform। यहाँ पे जो field है वो क्या है, यूनिफॉर्म है at the ends। such field is called fringing field। ऐसी field को क्या कहते हैं, fringing field कहते हैं। तो साइडों पे field ऐसे कर्व होगी या फिर बल्ज हो जाएगी। इसको बल्जिंग फील्ड भी कह सकते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। इन सारी केसेस या इन सारी कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो उसके लिए मैं बोर्ड एक दफा फिर रेज कर देता हूं। इसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो जैसा कि आपने प्रीवियसली इस पूरी डिस्कशन में जो कुछ आपने सीखा है उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा और प्रॉपर्टीज के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट starts from positive charge and terminate or end at negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई नजर आती हैं और नेगेटिव चार्ज में ये खत्म होती हैं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे आप कोई सा भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये ऐसे नजर आएगा कि ये चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज से मूव करना स्टार्ट किया है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ स्टार्ट या ओरिजिनेशन पॉइंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ एंड या फिर टर्मिनेशन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में खत्म होती हैं या दाखिल होती हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे इमेजिन आपके पास ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह की कर्व होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास एक फील्ड लाइन है। तो आप इस फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लेंगे तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई। तो यही पॉइंट
यहाँ पे लिखा हुआ है द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस पॉइंट पे देखें आपने टेंजेंट किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा होता है, तो ये आपके पास एक टेंजेंट पॉइंट है। तो इस टेंजेंट पॉइंट या इस टेंजेंट लाइन को अगर आप देखें तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो डेंसिटी है, डेंसिटी मीन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड जाती हुई नजर आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, ये एक सरफेस है, तो इसमें देखें इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर है, तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। इसके मुकाबले में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे तो यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर नजर आ रही है, तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी क्या है, फील्ड लाइंस की कम है। तो ये पॉइंट या ये एरिया क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड का एरिया है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये पॉइंट क्या है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल है किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। डेंसिटी मीन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यहाँ पे देखें छोटे से एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस हैं। अब देखें इतने बड़े एरिया में 8 लाइंस हैं, तो इसमें यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे फील्ड वीक होगी। इस पॉइंट को आप यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is a vector quantity with unique direction at every point। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिक डायरेक्शन होती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी एक फील्ड है, ये आपके पास फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो हर एक जगह पे इसकी यूनिक डायरेक्शन है। अगर कहीं पे इंटरसेक्शन हो जाता है, लेट्स सपोज दो फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, इस लाइन पे टेंजेंट इधर को बन रहा है और इस लाइन पे टेंजेंट इधर को बन रहा है, तो इट्स मीन इस एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस बन गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने ये सारा लिख लेना है। The electric field lines never cross each other because electric field intensity is a vector quantity with unique direction at every point। इसकी हर एक पॉइंट पे एक यूनिक डायरेक्शन है। If electric field lines intersect each other at point of intersection, there will be two directions of electric field intensity E, which is not possible। देखें इस point of intersection पे electric field intensity की दो डायरेक्शंस बन रही हैं, जो कि पॉसिबल या मुमकिन नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस जैसे कि आपने प्रीवियसली अभी देखा है कि अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और ये पॉजिटिव प्लेट हम कर देते हैं और साथ में यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल टू ईच अदर होंगी और इक्वी स्पेस्ड होंगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें इनके दरमियान का डिस्टेंस भी सेम है और ये पैरेलल टू ईच अदर भी हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म होगी या फिर कांस्टेंट होगी। आपने ये डायग्राम्स हर एक प्रॉपर्टी के साथ अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड फार्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज वीकर। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे देखें फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर है और यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और जहां पे ये एक दूसरे से अवे या अपार्ट होंगी वहां पे फील्ड वीकर होगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट तकरीबन सेम है, आप चाहें तो इसको एक सिंगल पॉइंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं।
सातवां इसका पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एंड एंड एट इंफिनिटी फॉर अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंफिनिटी से स्टार्ट करना चाहते हैं या इंफिनिटी पे खत्म करना चाहते हैं, देन आपको एक सिंगल पॉइंट को यूज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से आउट स्प्रेड हो रही है, तो ये कहां तक जा रही है, इधर भी इंफिनिटी तक जा रही है, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी, हर एक डायरेक्शन में इंफिनिटी तक मूव कर रही है। तो ये इंफिनिटी पे जाके ये खत्म हो जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी, और ये सिंगल चार्ज के लिए पॉसिबल है। अगर आपके पास ज्यादा चार्जेस हो तो ये दूसरे चार्ज पे जाके वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर इंफिनिटी से स्टार्ट कराना है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो उस सूरत में ये इंफिनिटी से इस डायरेक्शन में आती हुई नजर आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, कैन नॉट पास थ्रू मेटालिक कंडक्टर। किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ही जनरली चार्जेस मौजूद होते हैं, इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी। तो ये इसका लास्ट पॉइंट था। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, और इसमें स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर व्हाई, तो आपने इसका यही आंसर लिख लेना है। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है देन आपने इसके 4 से 5 प्रॉपर्टीज लाजमी लिखनी है। होप सो आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।